प्रियंका गांधी वाड्रा के झोलों से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी परेशान है, बल्कि गोदी मीडिया भी परेशान है। कल उनके झोले पर पैलेस्टाइन यानी फलस्तीन लिखा हुआ था और आज उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। ऐसा नहीं कि कल उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया था, कल भी यह मुद्दा उठाया था, मगर गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कल एक दुष्प्रचार चलाया। यहां तक कि इस सरकार के चाटुकार जो अडानी के पैसे पर पल रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग भी कह दिया। यह बात अलग है कि संघी यह बात भूल गए हैं कि 40 के दशक में हिंदू महासभा या आरएसएस और जिन्ना की मुस्लिम लीग ने सिंध और बंगाल में सरकारें बनाई थी। तो एक तरह से आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक और स्टेटमेंट दिया है, एक और संदेश दिया है, और इसमें लिखा हुआ है कि बांग्लादेश हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, और यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री अब भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। अजीबोगरीब बात है कि हर किसी पर हमला हो रहा है प्रधानमंत्री को छोड़ के। प्रधानमंत्री इस पर खामोश बने हुए हैं। अखिलेश यादव पर हमला होता है, राहुल गांधी पर हमला होता है, प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला होता है, यहां तक कि रवीश कुमार और अभिसार शर्मा पर भी हमला होता है, जैसे कि ये लोग देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक बांग्लादेशी हिंदुओं पर खामोश बने हुए हैं, एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बोलना तो हर कोई बोल सकता है, कार्रवाई भी की जानी चाहिए। और आज विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहा था लोकसभा के बाहर। सुनिए क्या किया जा रहा। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल किस तरह का दुष्प्रचार प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ गोदी मीडिया ने चलाया। अब उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनके भाई राहुल गांधी एक अरसे से इसका सामना कर रहे हैं। अब जबकि वो सांसद हैं, भाजपा के पालतू ये जहरीले अब प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में अनर्गल बोल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, एक चाटुकार, राहुल की तपस्या, प्रियंका का बैग, पीएम मोदी को रोकने निकले भाई बहन का कांड पर कांड। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पैलेस्टाइन के साथ तो भारत भी है ना, स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में भारत भी है। तो यह चाटुकार जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, यह झूठ क्यों बोल रहा है? फलस्तीन के पक्ष में भारत है, यह हमारा आधिकारिक पक्ष है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की यात्रा पर गए हैं भाई। आगे देखिए साहब, एक और जहरीला, शौर्य दिवस पर फलस्तीन का बैग क्यों, प्रियंका का फलस्तीन वाला झोला। मानो फलस्तीन जो है वो एक गुनाह हो गया। फिर देखिए साहब, फलस्तीन बैग, प्रियंका क्या दे रही है संदेश। ओवैसी की राह पर प्रियंका, संसद में फलस्तीन वाला बैग, देश नहीं झुकने देंगे। अरे भाई, पैलेस्टाइन के पक्ष में भारत है, स्वतंत्र पैलेस्टाइन राज्य के पक्ष में भारत है, तो फिर ये जहर क्यों उगल रहे हैं, ये इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल तो किया जाएगा ना। आगे देखिए साहब, प्रियंका के मुसलमान बैग पर बवाल, जी न्यूज ने तो तमाम हदों को पार कर दिया। खुलकर पैलेस्टाइन के सहारे अब आप देश के मुसलमानों पर हमला बोल रहे हैं। इस तरह का नर्क, इस तरह का जहर जो है ये बोया जा रहा है। आगे देखिए, अब तिहाड़ी आ गए। संभल की मुसलमान बस्ती में हनुमान कैसे मिले, सर्वे से पहले संभल में कुएं से निकलने लगी मूर्तियां। और आगे देखिए, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने प्रियंका गांधी की तारीफ क्यों की। इस तिहाड़ी को देखिए, अब इसने पैलेस्टाइन को प्रियंका और प्रियंका को पाकिस्तान से जोड़ दिया। मुझे ताज्जुब होता है, इस चैनल ने अब तक ट्रिपल पी करके, यानी प करके प्रोग्राम नहीं चलाया। पी फॉर प्रियंका, पी फॉर पैलेस्टाइन और पी फॉर पाकिस्तान कर देना चाहिए था आपको। क्यों रुके, क्यों शर्मिंदगी हो रही है आपको? एक तरफ यह जहर उगला जा रहा है और देश की जनता तक असली तस्वीर नहीं पहुंचाई जा रही, और असली तस्वीर यह है कि स्वतंत्र पैलेस्टाइन राज्य के पक्ष में भारत है। हमारी आधिकारिक नीति पढ़िए। अभी हाल ही में गजा में युद्ध विराम को लेकर कि युद्ध विराम होना चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, भारत ने उसके पक्ष में मतदान किया था। पैलेस्टाइन कब से भारत का दुश्मन हो गया? तुम क्यों मेरे देश की जनता को इस तरह से अनर्गल और झूठी जानकारी देते हो? तो एक तरफ पैलेस्टाइन को लेकर गोदी मीडिया का जहर, और फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। मगर साहब, मजाल है
कि सरकार कोई कार्रवाई करे। आज संसद में एक और अहम घटनाक्रम हुआ। आज लोकसभा में 269 वोटों के साथ एक देश एक चुनाव, यानी कि हर 5 सालों में लोकसभा चुनावों के साथ तमाम विधानसभा चुनाव भी होंगे, इसको लेकर जो है वोट पारित हो गया। मगर सरकार के सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं है। यह पारित हो गया है दोस्तों। आज इसका विरोध खुलकर कांग्रेस ने किया है। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा? जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे संविधान के, देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया, वहीं गौरव गोगोई ने भी इसका खुलकर विरोध किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने क्या कहा है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा था कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का विरोध क्यों और किस कारण से कर रही है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को संविधान के खिलाफ मानते हैं। लोकतंत्र को हटाने के लिए यह चलाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलने का बिगुल है। याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने अपने मंच पर आज नहीं, कुछ दिनों पहले यह शो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी 5 व्यावहारिक मुश्किलें हैं, 5 कौन सी बड़ी दिक्कतें हैं एक देश एक चुनाव को लेकर। आइए एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहला मुद्दा, यह देश के संघीय ढांचे पर करारा प्रहार है। देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर एक करारा प्रहार है। हम यह नहीं भूल सकते दोस्तों कि हर राज्य की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। हर राज्य को अलग अलग पैसा आवंटित होता है। हर राज्य की अलग अलग संवेदनाएं होती हैं। इस देश की खूबसूरती ही यही है कि हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं और सब एक देश का हिस्सा हैं। मगर यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, तमाम राज्यों को एक छतरी के अंदर लाना चाहती है और यही वजह है कि तमाम मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। मुद्दा नंबर 2, एक साथ चुनाव कराने में भारी मात्रा में संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम करना चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती, या ये कहा जाए नामुमकिन है। दोस्तों याद कीजिएगा, जब लोकसभा के चुनाव कई चरणों में होते हैं तब क्या होता है, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां से वहां भगाने पड़ते हैं। अब सोचिए अगर एक साथ ये चुनाव कराए जाएं, यानी कि सभी राज्यों के चुनाव एक साथ और साथ में लोकसभा चुनाव भी एक साथ, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। चुनाव आयोग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पहले ही नतमस्तक है, क्या वो इतना काबिल है कि वो ऐसा कर पाएगी? इसीलिए यह सवाल उठ रहा है। तीसरा मुद्दा, और यह बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, जब चुनाव छितरे पड़े होते हैं, छितरे पड़े मतलब 5 सालों में अगर चुनाव बिखरे पड़े होते हैं, यानी हर 1 साल में विधानसभा चुनाव होते हैं, तब सरकार पर अंकुश होता है। सरकार मनमानी नहीं कर सकती, खासतौर से अगर सरकार का चरित्र भारतीय जनता पार्टी जैसा हो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। किसानों का आंदोलन, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे, 3 कृषि कानून सरकार को वापस लेना पड़ा किसानों के दबाव के चलते। मगर अगर सरकार के पास कोई दबाव नहीं होगा, सरकार पर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो सरकार अहंकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सिर पर तो वैसे ही अहंकार सिर चढ़कर बोलता है, तो आप कल्पना कीजिए अगर इन पर कोई अंकुश नहीं होगा तब क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, एक पार्टी का प्रभुत्व, उसका खतरा बढ़ जाता है। आप जानते हैं, जब मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक चेहरे की भी बात कर रहा हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सिर्फ एक व्यक्ति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, उनका वचन ही उनका शासन है। तो आप सोचिए अगर 5 सालों में तमाम चुनाव एक साथ होंगे, तब एक ही पार्टी के हिसाब से चीजें चलती रहेंगी। और 5वां, और यह बहुत ही व्यावहारिक है, होता क्या है दोस्तों, कई बार कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती हैं और आपने देखा कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकारों को गिरा भी देती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कई ऐसे राज्य हैं। तो उन राज्यों में क्या होगा, क्योंकि होने क्या वाला है, आप चुनाव करवाएंगे नहीं, आप 5 सालों का इंतजार करेंगे। अगर 2 साल बाद कोई सरकार गिर गई तो अगले 3 साल क्या होगा?
अगले 3 साल राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, यानी कि अगले 3 साल भाजपा जो है वो अपनी मनमानी करेगी, या जो भी सरकार सत्ता में होगी लोकसभा में वो अपनी मनमानी करेगी। हकीकत यह दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो अगले 50 साल सत्ता में रहेगी, इसीलिए वो एक देश एक चुनाव ला रही है। तो ये वो 5 व्यावहारिक दिक्कतें हैं जिस पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो संसद में गर्मी लगातार बढ़ रही है। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका झोला गोदी मीडिया से लेकर भाजपा सबको परेशान कर रहा है और प्रियंका गांधी खुद दुष्प्रचार का सामना कर रही है, और दूसरी तरफ एक देश एक चुनाव को लेकर जो है अब वो विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, मगर देखना है कि राज्यसभा में क्या खेला होने वाला है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।